नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम धर्मचक्र। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में धर्म और आध्यात्म से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं और आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमारे एक्सपर्ट आचार्य सीपू जी महाराज द्वारा आपके पास पहुँचाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है TV30 पर। जी नमस्कार महाराज जी, क्योंकि नवरात्रियां आने वाली हैं तो सबसे जो बड़ा प्रश्न है जो हमारे दर्शकों ने पूछा है कि नवरात्रि के महत्व के विषय में कि क्या महत्व है नवरात्रि का। जी देखिए, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणतास्यताम। माँ भगवती को प्रसन्न करने का, माँ भगवती के 9 स्वरूपों के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने का ये नवरात्रि का समय है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। देखिए, माँ भगवती के ये 9 स्वरूप जो कि हमको सिद्धियां प्राप्त करने का समय है, इन 9 दिनों में जो आराधना की जाती है वो माँ भगवती अति शीघ्र उसकी सुनती है। दूसरा, इस नवरात्रि के अंदर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पाते हैं, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ उस ब्राह्मण के द्वारा कराया जाए। आचार्य जी, 9 दिनों के दौरान ऐसा क्या करें भक्तगण लोग कि माँ भगवती की कृपा उन पर बरसे? जी देखिए, माँ भगवती को शीघ्र प्रसन्न करने का एक साधारण उपाय है। अष्टमी और नवमी के दिन माँ भगवती को अगर हम शहद और इत्र, ये दोनों चीज़ें अर्पण करेंगे तो माँ भगवती अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी। नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना के लिए लाल रंग के कंबल पर बैठकर माँ भगवती की आराधना की जाए। माँ भगवती की पूजा जो की जाए वो लाल रंग के कंबल पर बैठकर ही की जाए, उससे माँ भगवती अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी। आचार्य जी, अगर इन 9 दिनों के दौरान कोई भक्त ऐसा है जो उपवास नहीं रह पाता या पूजा पाठ जो विधि विधान से है वो नहीं कर पाता है, तो ऐसे में वो क्या करे? देखिए, अगर इन 9 दिनों में कोई व्यक्ति माँ भगवती के निमित्त उपवास नहीं रह पाया या पूजा नहीं कर पाया या अपने घर में कलश स्थापना नहीं कर पाया या जैसे आमतौर पे कन्या पूजन नहीं कर पाया, तो वो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन, नवरात्रि के बाद में नवमी के बाद जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णमासी के दिन माँ भगवती की पूजा करे, माँ भगवती की आराधना करे और उसी दिन कन्या पूजन करे, तो उसको वही फल प्राप्त होगा जो 9 दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। वैसे तो आचार्य जी, माँ भगवती को जो भी भक्त दिल से याद करता है, माँ भगवती उसके सारे कष्ट हर लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बहुत सारी आम समस्याएं ऐसी हैं जो हम इस नवरात्र के दौरान ऐसा क्या करें कि वो आम समस्याएं हमारी दूर हो सकें? जी देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो 9 दिन हैं ये सिद्धियों को प्राप्त करने का समय है, मनोकामना पूर्ण करने का समय है और ऐसा मौका वर्ष में 2 बार ही आता है। तो ऐसे समय पर मैं आम लोगों के लिए एक उपाय बताना चाहूँगा। जैसे बहुत से लोग कर्जे से परेशान हैं, कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कर्जा भी बहुत हुआ। अगर कोई व्यक्ति कर्जे से परेशान है तो इन 9 दिन वो व्यक्ति अगर मंगल ऋणमोचक स्तोत्र का अगर पाठ करता है तो उसका जो कर्जा है वो अतिशीघ्र दूर हो जाएगा। अगर आप लंबी बीमारी के चलते परेशान हैं, घर में कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से परेशान है, तो इन नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र का इन 9 दिन अगर वो पाठ करेगा तो उसकी जो भी बीमारी है वो अतिशीघ्र वो बीमारी दूर हो जाएगी, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो इन 9 दिन तक श्री सूक्त का अगर व्यक्ति पाठ करता है अथवा किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा श्री सूक्त का पाठ अगर कराता है तो उसके घर में उन्नति होती है, उसके यहाँ स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है। जो लोग राहु, केतु और शनि की अगर पीड़ा से अगर पीड़ित हैं तो उनको माँ काली की आराधना करनी चाहिए। माँ काली की आराधना
उनके सभी कष्टों को दूर कर देगी। अगर आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, घर में खटपट होती रहती है, पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, तो आपको इन नवरात्रि में 9 दिन माता के मंदिर में जाएं, भगवान शिव और पार्वती की पंचोपचार पूजा करें और उससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि होने लगेगी। आचार्य जी, एक आम समस्या है जो लोगों के बीच में है कि युवा वर्ग जो है, जो शादी योग्य लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार जो मनमाफिक सुयोग वर वधू, यानी कि उनकी जो मन में जिसके लिए इच्छा चल रही है वहाँ पे उनकी जो है विवाह हो, संपन्न हो, ऐसी लोग कामना करते हैं। तो इस नवरात्रि में वो ऐसा क्या करें कि उनके मन की कामना माँ भगवती द्वारा पूर्ण हो? जी देखिए, मनवांछित वर के लिए और प्रेम विवाह करने वालों के लिए, क्योंकि घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं और युवा वर्ग जो कि प्रेम विवाह करना चाहता है, उनके लिए नवरात्रि में बहुत सटीक उपाय है। माँ भगवती को लाल चुनरी अर्पण करें और भगवान शिव का शहद से रुद्राभिषेक करा दें, तो उनका मनवांछित अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर नकारात्मक ऊर्जा से अगर परेशान है, घर की नकारात्मक ऊर्जा या व्यापार प्रतिष्ठान की नकारात्मक ऊर्जा, इन 9 दिन अगर वो भैरव मंदिर में जाकर के अगर वो दीपदान करेगा तो उसके घर की, उसके प्रतिष्ठान की नकारात्मक ऊर्जा सभी खत्म हो जाएगी। जो लोग संतान सुख से वंचित हों, जिनके संतान ना हो, वो लोग माता भुवनेश्वरी की इन 9 दिन तक आराधना करें, 9 दिन तक पूजा करें, तो उनको संतान सुख प्राप्त होगा। तो आज आपने जाना नवरात्रि के महत्व के बारे में और बहुत सारी बातें जो हमारे दर्शकों द्वारा पूछी गई थी, उनके जो है सही जवाब और सही जो है आंसर जो है हमारे जो है आचार्य सीपू जी महाराज जी द्वारा आप तक पहुंचाए गए। और आपके भी जहन में यदि कोई है सवाल तो हमें लिख भेजें आपकी टीवी स्क्रीन और आपकी मोबाइल स्क्रीन के नीचे चल रहे नंबरों पर। हम प्रयास करेंगे आपके उन सवालों को अपने अगले एपिसोड में शामिल करने का। और हाँ, अगर आपने अभी तक TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लें। साथ ही आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि इस तरह के कार्यक्रम आपको समय से सीधे पहुँचते रहें।